हरे कृष्णा। वशिष्ठ जी आगे कहते हैं, राजन, मैं माघ मास का प्रभाव बतलाता हूँ, उसे भी सुनो। इसे भक्ति पूर्वक सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। प्राचीन रंथर कल्प में सतयुग में कुत्स नामक एक ऋषि थे जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। वे बड़े तेजस्वी और निष्पाप थे। उन्होंने कर्दम ऋषि की सुंदरी कन्या के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। उसके गर्भ से मुनि के वत्स नामक पुत्र हुआ जो वंश को बढ़ाने वाला था। वत्स की 5 वर्ष की अवस्था होने पर पिता ने उसका उपनयन संस्कार करके उन्हें गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। अब वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भृगुकुल में निवास करने लगे। प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल अग्निहोत्र, तीनों समय स्नान और भिक्षा का अन्न का वह भोजन करते थे। इंद्रियों को काबू में रखते, काला मृग चर्म धारण करते और सदा स्वाध्याय में संलग्न रहते थे। पैर से लेकर शिखा तक लंबा पलाश का डंडा जिसमें कोई छेद न हो लिए रहते थे। उनकी कटिभाग में मूंज की मेखला शोभा पाती थी। हाथ में सदा कमंडल धारण करते, स्वच्छ कोपीन पहनते, शुद्ध भाव से रहते और स्वच्छ यज्ञोपवीत धारण करते थे। उनका मस्तक समिधाओं की भस्म से सुशोभित था। वे सबके नयनों को प्रिय जान पड़ते थे। प्रतिदिन माता पिता, गुरु, आचार्य, अन्य बड़े बूढ़ों, सन्यासियों और ब्रह्मवादियों को प्रणाम करते थे। बुद्धिमान वत्स से ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहते और सदा शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया करते थे। वे हाथ में पवित्री धारण करके देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करते थे। फूल, चंदन और गंध आदि को कभी हाथ से छूते भी नहीं थे। मौन होकर भोजन करते, मधु, पिन्यांक और खारा नमक नहीं खाते थे। खड़ाऊ नहीं पहनते थे, सवारी पर नहीं चढ़ते थे, शीशे में मुख नहीं देखते थे। दंत धावन, तांबूल और पगड़ी आदि से भी परहेज करते थे। नीला, लाल, पीला वस्त्र, खाट, आभूषण और भी जो वस्तुएं ब्रह्मचर्य आश्रम के प्रतिकूल बताई गई हैं, उन सब का वे स्पर्श तक नहीं करते थे। शांत भाव से सदा सदाचार में तत्पर रहते थे। ऐसे आचारवान और विशेषतः ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले वत्स मुनि सूर्य के मकर राशि पर रहते माघ मास में भक्ति पूर्वक प्रातः स्नान करते थे। वे उस समय विशेष रूप से शरीर की शुद्धि करते थे। आकाश में जब इन्हें गिने तारे रह जाते थे, उस समय ब्रह्म वेला में तो वे नित्य स्नान करते थे। फिर जब आधे सूर्य निकल आते, उस समय भी माघ का स्नान करते थे। वे मन ही मन अपने भाग्य की सराहना करने लगे। अहो, इस पश्चिमी वाहिनी कावेरी नदी में स्नान का अवसर मिलना प्रायः मनुष्य के लिए कठिन है। तो भी जैसे मकरार्क में यहाँ स्नान किया, वास्तव में मैं बड़ा भाग्यवान हूँ। समुद्र में मिली हुई जितनी नदियाँ हैं, उनका सब का प्रवाह जहाँ पश्चिम और उत्तर की ओर है, इस स्थान का प्रयाग से भी अधिक महत्व बतलाया गया है। मैंने अपने पूर्व पुण्यों के प्रभाव से आज कावेरी का पश्चिमगामी प्रवाह प्राप्त कर लिया है। वास्तव में मैं कृतार्थ हूँ। इस प्रकार सोचते हुए वे प्रसन्न होकर कावेरी के जल में तीनों काल स्नान करते। उन्होंने कावेरी के पश्चिमगामी प्रवाह में 3 साल तक माघ स्नान किया। उसके पुण्य से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। वे ममता और कामना से रहित हो गए। तदंतर माता पिता और गुरु की आज्ञा लेकर वे सर्व पाप नाशक कल्याण तीर्थ में गए। उस सरोवर में भी 1 मास तक माघ स्नान करके ब्रह्मचारी वत्स मुनि तपस्या करने लगे। राजन, इस प्रकार उन्हें उत्तम तपस्या करते देख भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उनके आगे प्रत्यक्ष हुए और बोले, महाप्रज्ञ मृगरंज, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। और यूं कहकर भगवान पुरुषोत्तम ने उनके ब्रह्मरांध अर्थात मस्तक का स्पर्श किया। तब मुनि वत्स समाधि से विरक्त होकर जाग उठे और उन्होंने अपने सामने ही भगवान विष्णु को उपस्थित देखा। वे सहस्त्र सूर्यों के समान तेजस्वी कौस्तुभ मणि आभूषण से अत्यंत भासमान दिखाई देते थे। तब मुनि ने बड़े वेग से उठकर भगवान को प्रणाम किया और बड़े भाव से सुंदर स्तुति की। भगवान ऋषिकेश की स्तुति और नमस्कार करके वत्स मुनि अपने मस्तक पर हाथ जोड़े चुपचाप भगवान के सामने खड़े हो गए। उस समय उनके नेत्रों से आनंद के आंसू बह रहे थे। सारे शरीर में रोमांच हो आया था। तब श्री भगवान ने कहा,
मृगरिंज, तुम्हारी स्तुति से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। माघ मास में इस सरोवर के जल में जो तुमने स्नान और तप किए हैं, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मुने, तुम निरंतर कष्ट सहते सहते थक गए हो। दक्षिणाओं सहित यज्ञ, दान, अन्यान नियम और यमों के पालन में भी तुम्हें उतना संतोष नहीं होता जितना माघ के स्नान से होता है। पहले तुम मुझसे वर मांगो, फिर मैं तुम्हें मनोवांछित वस्तु प्रदान करूंगा। मृगरिंग, तुम मेरी प्रसन्नता के लिए जो आज्ञा दूं उसका पालन करना। इस समय तुम्हारे ब्रह्मचार्य से जिस प्रकार ऋषियों को संतोष हुआ है, उसी प्रकार तुम यज्ञ करके देवताओं और संतान उत्पन्न करके पितरों को भी संतुष्ट करो। मेरे संतोष के लिए दोनों कार्य तुम्हें सर्वथा करने चाहिए। अगले जन्म में तुम ब्रह्मा जी के पुत्र महाज्ञानी रिंभु नामक जीवंत मुक्त ब्राह्मण होगे और निदाक को वेदंत वाक्य जनक ज्ञान का उपदेश करके पुनः परम धाम को प्राप्त हो जाओगे। मृग श्रृंग बोले, देवादिदेव, संपूर्ण देवताओं द्वारा वंदित हे जगन्नाथ, आप यहाँ सदा निवास करें और सबको इस प्रकार के भोग प्रदान करते रहें। आप सदा सब जीवों को सब तरह की संपत्ति प्रदान करें। भगवान, यदि मैं आपका कृपा पात्र हूँ तो यही एक वर जिसे निवेदन कर चुका हूँ देने की कृपा करें। कमल नयन, चरणों में पड़े हुए भक्तों का दुख दूर करने वाले अच्युत, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। शरणागत वत्सल, मैं आपकी शरण में आया हूँ। भगवान विष्णु बोले, मृगश्रृंग एव मस्तु, मैं सदा यहाँ निवास करूंगा। जो लोग यहाँ मेरा पूजन करेंगे उन्हें सब प्रकार की संपत्ति हाथ लगेगी। विशेषता जब सूर्य मकर राशि में हो, उस समय इस सरोवर में स्नान करने वाले मनुष्य सब पापों से मुक्त हो मेरे परम पद को प्राप्त होंगे। व्यतिपात योग में अयन प्रारंभ में होने के दिन, संक्रांति के समय विषुव योग में पूर्णिमा और अमावस्या तिथि को, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर यहाँ स्नान करके यथाशक्ति दान करने से, तुम्हारे मुख से निकले हुए इस स्त्रोत का मेरे सामने पाठ करने से मनुष्य मेरे लोक में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। भगवान गोविंद के यूं कहने पर ब्राह्मण कुमार ने पुनः प्रणाम किया और कहा, भक्तों के अधीन रहने वाले श्री हरि से पुनः एक प्रश्न कर दिया। वे बोले, कृपानिधे देवेश्वर, मैं तो कुत्स मुनि का पुत्र वत्स हूँ, फिर मुझे आपने मृगश्रृंग कहकर क्यों संबोधित किया? श्री भगवान बोले, ब्राह्मण, इस कल्याण सरोवर के तट पर जब तुम तपस्या करने में लगे थे, उस समय जो मृग प्रतिदिन यहाँ पानी पीने आते थे, वे निर्भय होकर तुम्हारे शरीर पर अपना सींग रगड़ा करते थे। इसी से श्रेष्ठ महर्षि तुम्हें मृगश्रृंग कहते हैं। आज से सब लोग तुम्हें मृगश्रृंग ही कहेंगे। और यूं कहकर सबको सब कुछ प्रदान करने वाले भगवान सर्वेश्वर वहां रहने लगे। तदंतर मृगश्रृंग मुनि ने भगवान का पूजन किया और उनकी आज्ञा लेकर वे उस पर्वत से चले गए। संसार का उपकार करने के लिए उन्होंने गृहस्थ धर्म को स्वीकार करने का निश्चय किया और अपने अंतःकरण में निरंतर वे आदि पुरुष कमल नयन भगवान विष्णु का चिंतन करने लगे। अपनी जन्मभूमि भोज राजनगर में घर आकर उन्होंने माता और पिता को नमस्कार करके सारा समाचार कह सुनाया। माता पिता के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। उन्होंने पुत्र को छाती से लगाकर बारंबार उसका मस्तक सूंघा और प्रेम पूर्वक अभिनंदन किया। वत्स अपने गुरु को प्रणाम करके फिर स्वाध्याय में लग गए। पिता, माता, गुरु तीनों की प्रतिदिन सेवा करते हुए उन्होंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया और गुरु की आज्ञा ले विधि पूर्वक व्रत, स्नान और उत्सर्ग का कार्य पूर्ण किया। तत्पश्चात महामना मृगश्रृंग अपने पिता से इस प्रकार बोले, तात, पुत्र की उत्पत्ति के लिए पिता और माता को जो क्लेश सहने पड़ते हैं, उनका बदला 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। अतः पुत्र को उचित है कि वह माता पिता तथा गुरु का सदा ही प्रिय करे। इन तीनों के अत्यंत संतुष्ट होने पर सब तपस्या पूर्ण हो जाती है। इन तीनों की सेवा को ही सबसे बड़ा तप कहा गया है।
इनकी आज्ञा का उल्लंघन करके जो कुछ भी किया जाता है वह कभी सिद्ध नहीं होता। विद्वान पुरुष इन तीनों की आराधना करके तीनों लोकों पर विजय पाता है। जिससे इन तीनों लोकों को संतोष हो वही मनुष्यों के लिए चारों पुरुषार्थ कहे गए हैं। इसके सिवा कुछ भी नहीं। जो कुछ भी है वह उपधर्म कहलाता है। मनुष्य को उचित है कि वह अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पिता से क्रमशः 3, 2 या 1 वेद का अध्ययन करने के पश्चात गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। यदि पत्नी अपने वश में रहे तो गृहस्थ आश्रम से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। पति और पत्नी की अनुकूलता धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि का प्रधान कारण है। यदि स्त्री अनुकूल हो तो स्वर्ग से क्या लेना है, घर ही स्वर्ग हो जाता है। और यदि पत्नी विपरीत स्वभाव की मिले तो नरक में जाने की क्या आवश्यकता है। यही नरक का दृश्य उपस्थित हो जाता है। सुख के लिए गृहस्थाश्रम स्वीकार किया जाता है किंतु सुख पत्नी के अधीन है। यदि पत्नी विनयशील हो तो धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति निश्चित है। उत्तम लक्षण और अच्छे आचरण वाली कन्या पति की आयु बढ़ाती है। अतः पिताजी, ऐसी भार्या कहाँ मिलेगी। कुत्स ने कहा, परम बुद्धिमान मृगशृंग, इसके लिए कोई विचार ना करो। तुम्हारे जैसे सदाचार पुरुष के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो सदाचारहीन, आलसी, माघ स्नान ना करने वाले, अतिथि पूजा से दूर रहने वाले, एकादशी को उपवास ना करने वाले, महादेव जी की भक्ति से शून्य, माता पिता में भक्ति ना रखने वाले, गुरु को संतोष ना देने वाले, गौवों की सेवा से विमुख, ब्राह्मणों का हित न चाहने वाले, यज्ञ होम श्राद्ध न करने वाले, दूसरों को न देकर अकेले खाने वाले, दान धर्मशील से रहित तथा अग्निहोत्र न करने वाले, करके भोजन करने वाले, ऐसे लोगों के लिए ही वैसी स्त्रियां दुर्लभ हैं। बेटा, प्रातःकाल स्नान करके माघ का महीना विद्या, निर्मल, कीर्ति, आरोग्य, आयु, अक्षयधान, समस्त पापों से मुक्ति और इंद्रलोक प्रदान करता है। बेटा, माघ मास का सौभाग्य, सदाचार, संतान वृद्धि, सत्संग, सत्य, उदार भाव, ख्याति, शूरता और बल सब कुछ देता है। कहाँ तक गिनाऊं, ये क्या क्या नहीं देता। पुण्यात्मा, कमल नयन के समान नेत्रों वाले भगवान विष्णु माघ स्नान करने से तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, पिता के ये सत्य वचन सुनकर श्रृंग मुनि मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पिता के चरणों में मस्तक झुकाकर पुनः प्रणाम किया और दिन रात वे अपने हृदय में श्री हरि का चिंतन करने लगे। आगे हम कथा की चर्चा कल करेंगे। आज यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्णा।